आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-A860। ये पीस डेड है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। कुछ चीजें जो हमने चेक की हैं उसकी मैं जानकारी दे दूं। यहाँ पर ये कुछ ऐसे रेजिस्टेंस है जो डाउटफुल है। इन सभी को हम चेक करेंगे। काफी सारे पार्ट्स हमने चेक किए हैं इसमें, जितने भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस पीएफ वगैरह हैं, और मात्र एक रेजिस्टेंस खराब मिला है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर। पीसीबी को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। प्रॉब्लम जैसी थी वैसे ही है। डेड थी और अभी भी डेड है। प्राइमरी सप्लाई है। सिस्टम कंट्रोल आईसी के किस सेक्शन में सप्लाई आती है उस पर ध्यान देंगे। पिन नंबर 4। (164) प्लस 3.3 M, इस पर हम ध्यान देंगे। और यही सप्लाई जो है इप्रोम आईसी के पिन नंबर 8 पर भी जाती है। तो कुल मिलाकर के अपना जो महत्वपूर्ण सप्लाई है वो है प्लस 3.3 M। ध्यान दीजिए, आईसी के पिन नंबर 4 .126 देखते हैं तो सप्लाई ही नहीं आ रही है सिस्टम कंट्रोल आईसी के पास। ये इप्रोम आईसी है। यहाँ पर कोई सप्लाई है क्या, ये भी हम देखेंगे। ये 0 है। .78, तो फिर यहाँ भी सेम होना चाहिए ना। हाइलो हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये रेगुलेटर आईसी है, IC85, और इनपुट सप्लाई है 5.6 वोल्ट और आउटपुट है 3.3 M। ध्यान देते हैं इस पर। कहाँ है ये आईसी, ढूंढते हैं जरा हम भी।
फिलहाल हमने फ्रंट पैनल सेक्शन को ओपन कर रखा है, कारण मुझे सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट करना है और इसके स्विचेस खराब हैं। चलिए देखते हैं। जितने भी फ्रंट के स्विचेस थे सभी हमने रिप्लेस कर दिए हैं, फिटिंग कर दी है। अब हम सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट करेंगे और इसमें टोन कंट्रोल इन्फो, ध्यान दीजिए, टोन कंट्रोल और इन्फो, उसके बाद पावर। PS3 प्रोटेक्शन 111, ध्यान देंगे हम इस पे, क्या है ये। PS प्रोटेक्शन के लिए सर्विस मैनुअल में क्या लिखा है इस पर ध्यान दीजिए। When the protection function worked due to abnormal voltage in the power supply section 3.3 वोल्ट के सेक्शन में अब नॉर्मल वोल्ट है। चलिए हम देखेंगे। डेड पीस और PS प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखें इन दो रेगुलेटर IC पर, और तीसरा एक यहाँ पर है, यह हालांकि DIR की सप्लाई से संबंधित है, इस पर हमने काम किया है। काफ़ी छोटे छोटे रेगुलेटर हैं। जिन हमारे मित्र का है ये पीस, उनका कहना है कि ये पीस वर्किंग था पहले, 110 की सप्लाई की जगह 220 सप्लाई उन्होंने दे दिया था गलती से, उसके बाद से डेड हो गया। क्या इसकी संभावना है इतने सारे रेगुलेटर्स इसमें उड़ जाएं? फिलहाल अब जो इसकी स्थिति है वो ये है कि ये नो साउंड में है, आवाज़ नहीं है, और उसके लिए ये 2 IC फॉल्टी लग रहा है। इसकी जानकारी हम थोड़ा लेंगे। ध्यान रखें इस सेक्शन को, डिजिटल इन है ये, और ये बाकी के सभी डिजिटल आउट। इन वर्किंग है, कोई समस्या नहीं है, समस्या आउट में है। साथ ही साथ इस पे बनने वाला ये सप्लाई 1.3 वोल्ट की, जो कि इसमें दिक्कत थी। ध्यान रखें। और यहाँ का मैंने ये देखिए हाई वोल्टेज है यहाँ पर, हालांकि 1.23 की जगह 1.8 बने तो दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन संभावना तो है।